एक भक्त हुए, लखनऊ के पास एक गांव है, नाम है संडीला, आज भी गांव है वो। उस गांव में एक वक्त रहते थे मदन मोहन सूरदास जी, श्री मदन मोहन सूरदास जी, बहुत सुंदर चरित्र है। मदन मोहन सूरदास जी बड़े भावुक भक्त थे। श्री मदन मोहन लाल वृंदावन में आज भी विराजमान हैं, श्री राधा मदन मोहन जी, जिनकी छवि करौली चली गई है। करौली में अभी सेवा पूजा होती है, मंदिर वृंदावन में है। बाजार में घूम रहे थे, डॉक्टर साहब गुड़ बिकता हुआ देखा, ठंड का समय था, बढ़िया बढ़िया गुड़ बिक रहा था। मन में भाव आया मदन मोहन सूरदास जी के कि अगर ये गुड़ हमारे मदन मोहन जी को भोग लगे तो मदन मोहन लाल बड़े प्रसन्न होंगे, कितना मीठा गुड़ होगा ये। व्यापारी से कहा गुड़ दो। व्यापारी समझ गया कि इनको यही गुड़ चाहिए। हाँ, कभी कभी आप कोई वस्तु खरीदने जाते हो ना, व्यापारी आपकी दृष्टि देखता रहता है, आपको कौन सा कपड़ा अच्छा लग रहा है, और जिस कपड़े पे आपका थोड़ा नज़र टिकी उसी के रेट बढ़ जाते हैं। हाँ या ना बाबूजी, ऐसा होता है। हमने एक साड़ी वाले से पूछा जयपुर में, अपना परिचय था, हमने कि कैसे कीमत बढ़ाते हो? बोले हम देखते रहते हैं उसकी नज़र को, वो कपड़ा देखता है, हम उसकी नज़र देखते हैं। सच्ची बात है। आप लोग भी साड़ी खरीदने जाओ तो सावधान होकर करना। अब खरीद ली तो खरीद ली, ये चतुराई की बात है। बोले वो तो कपड़ा देखता है, हम उसकी नज़र देखते हैं, किस पे टिक रही है, किस पे टिकी उसके रेट डबल हो गए। पक्की बात। बोले दो तरह के हिंट लिख के रखते हैं कपड़े के, वो समझ ही नहीं पाएगा कि आप असली रेट कौन से वाले हैं। समझ गया व्यापारी इनको ये गुड़ चाहिए। नहीं, ये गुड़ तो हमने किसी और के लिए उठा कर रख दिया, मिल नहीं पाएगा। मदन मोहन सूरदास जी ने कहा यही गुड़ चाहिए, ये मदन मोहन जी को भोग लगेगा वृंदावन में। नहीं नहीं, ये तो बहुत ये अब हम किसी का कैसे दे दें? बोले जो चाहिए ले लो, जो चाहिए। 20 गुना रेट बताया, 20 गुना। मदन मोहन सूरदास जी ने कहा जैसा होगा, कहीं से लाऊंगा दूंगा। बेचारे गए, घर में जो पैसा था सब ले आए, दे दिया। 20 गुना गुड़, रेट पे गुड़ खरीदा। देर नहीं करनी है, उसी समय एक बैलगाड़ी मंगाई, बैलगाड़ी वाले को जो पैसा बचा सो दिया। तुरंत लेके जाओ वृंदावन, श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर में लेके जाना, कहना लखनऊ संडीला से मदन मोहन सूरदास जी ने गुड़ भेजा है ठाकुर जी की सेवा के लिए। बैलगाड़ी वाला बाबूजी जब पहुंचा तो लखनऊ से बैलगाड़ी में पहुंचने में वृंदावन कितना समय लगेगा? 2-3 दिन लगे होंगे। पहुंचा रात को 2 बज रहे थे। अब गोसाई जी तो थे नहीं, चौकीदार था। चौकीदार से कहा कि लखनऊ संडीला से मदन मोहन सूरदास जी ने ठाकुर जी के लिए गुड़ भेजा है। चौकीदार ने कहा वो जो सामने गोदाम है उसमें डाल दो। अब बैलगाड़ी वाले को क्या पड़ी? सूरदास जी होते तो बैठे रहते, सुबह गोसाई जी को देते, डालने तो डालना, हमें तो पहुंचाना ही है ना। गोदाम में गुड़ डाल के लौट गया। भगवान से ये भक्त की उपेक्षा नहीं देखी गई। मेरे भक्त ने सारा पैसा खर्च करके मेरे लिए गुड़ खरीदा, 20 गुने रेट पे खरीदा, और इस चौकीदार ने गोदाम में डलवा दिया। गोदाम में तो पहले से ही गुड़ भरा हुआ है, उसमें मेरे मदन मोहन का, सूरदास का गुड़ भर जाएगा, मिल जाएगा। फिर ये गुड़ काने काम नहीं आएगा। ये कल जब खराब हो जाएगा अगले वर्ष ये गायों को, चींटियों को डाल देगा। भक्त की उपेक्षा भगवान से देखी नहीं गई। इधर बैलगाड़ी वाला लौटा और 2:30 बजे होंगे, 3 बजे होंगे, भगवान ने गोसाई जी को उठाया। उठाओ जी गोसाई जी, जल्दी उठाओ। गोसाई जी सावधान, प्रभु आप कैसे प्रकट हो गए? बोले हमारी गुड़ के पुए खाने की इच्छा हो रही है। जय जय, रात को 2:30-3 बजे हैं, गुड़ के पुए अभी खाओगे? सुबह खा लेना, हम भी सोए आप भी सो। नहीं नहीं, हम तो अभी खाएंगे, हमारी इच्छा हो रही है। गोसाई जी समझ गए कि ये किसी ना किसी भक्त का गुड़ आया है। जय जय, आप पहुंचो, हम आ रहे हैं अभी। आज भी वृंदावन में पुराने मंदिर जो है ना, उनमें गोसाई जी खुद ही रसोई बनाते हैं। हम अब बताओ गोसाई जी खुद ही बनाओ, खुद ही बनाते हैं। वहाँ माताएं नहीं बनाती, स्त्रियां नहीं बनाती। गोसाई जी जो होंगे सेवा में, वो खुद रसोई बनाएंगे। राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहन, खुद रसोई बन रही है। बिहारी जी में वो हवेली से आ जाता, भोग आता है। लेकिन बाकी पुराने जो ये मंदिर हैं जिनके हमने नाम लिए, इनमें अभी गोसाई जी रसोई बनाते हैं।
माने सेवा गोसाई जी के हाथ से स्वीकार करनी है हमको, भाव इसका ही है। बड़े बड़े वैष्णव भक्त बना सकते हैं, बहुत शुद्ध बना सकते हैं, ब्राह्मण बना सकते हैं, नहीं, गोसाई जी ही सेवा करेंगे। उनके हाथ के अलावा किसी के हाथ का अन्न हम छुआ हुआ स्पर्श नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं। ये गोसाई जी को लगा कि हो ना हो, रात को किसी न किसी भक्त पे ठाकुर जी कृपा करना चाह रहे हैं। तुरंत दौड़े, चौकीदार के पास पहुंचे। किसी का गुड़ आया था क्या? हाँ हाँ हाँ। किसका आया? लखनऊ, लखनऊ के पास कौन सा गाँव, संडीला गांव था क्या? हाँ संडीला, वहां से मदन मोहन सूरदास जी ने गुड़ भेजा है। कहाँ है? बोले हमने तो गोदाम में डलवा दिया। गोसाई जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। आहा जय जय, कितने कृपालु हैं। आप गुड़ निकाल के लाए। कौन सा वाला गुड़ है? जल्दी दो। समझ गए, कल सुबह तक तो और भी गुड़ आ जाता, ये गुड़ अंदर खो जाता। निकाल कर लाए। सुबह सुबह बाबूजी 4 बजे तक गुड़ के पुए बन के तैयार हुए, और इधर मंगला हो उससे पहले ही ठाकुर जी ने भोग लगाया है। बोले भक्त वत्सल मदन मोहन लाल भगवान की जय। कितने भाव के चरित्र हैं ये बताओ। भक्त के वश में है भगवान, भगत के वश में है में है भगवान। भाव नहीं तो मंदिर मस्जिद, भाव नहीं तो मंदिर मस्जिद, दिखत है पासान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। भाव हो ये तो पाषाणों में, भाव हो ये तो पाषाणों में, दिखत श्री भगवान भगत